शादीशुदा मर्द को दूसरी शादी करने का बहुत शौक होता है। बिल्कुल। इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है, क्या उनका माइंडसेट भी चेंज हुआ है? और जो चीज़ें आप कल्चरली आपने लर्न कर ली, आप उनको बदल तो नहीं सकते ना। True. चाहे वो रिलीजन में है, और रिलीजन के हिसाब से भी बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं कि किन की बुनियाद पे आपको करनी चाहिए। हर Exactly. किसी को अलाउ नहीं है। अब देखें कितने ड्रामास में ये दिखाया जा रहा है कि चलें आपकी बेटियां भी हैं तो कोई बात नहीं, बेटियों के साथ भी आप खुश रह सकते हैं। अच्छा, हमारी ह्यूमन साइकी भी कुछ ऐसी होती है कि हमें अगर कोई पॉजिटिव चीज दिखाई भी जा रही हो तो हमारा ध्यान उसकी तरफ पहले नहीं जाता। हम नेगेटिव चीज को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल। जिसकी पर्सनैलिटी इस तरह की हो, वो एक ही किसी मौके की वजह से, एक चीज की वजह से बिल्कुल शिफ्ट कर जाए उसकी पर्सनैलिटी। नेचुरली इम्पॉसिबल। हाँ। अच्छा, ड्रामाज में जो मैंने आज की एक चीज देखी है वो बहुत ज्यादा दिखाई जाती है कि एक शादीशुदा मर्द को दूसरी शादी करने का बहुत शौक होता है। बिल्कुल। और उसकी एपिसोड्स के 3-4 एपिसोड गुजरने के बाद पता चलता है जी कि वो दूसरी शादी करने जा रहा है। इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है, क्या उनका माइंडसेट भी चेंज हुआ है? एग्जैक्टली हुआ है। हमारी सोसाइटी में दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट हमेशा से है। अगर हम इस्लाम से इसको रिलेट करें तो जैसे अरब कंट्रीज हैं कुछ, वहाँ पे नॉर्मल चीज़ है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरे साथ एक कोलीग थी, तब मैं स्कूल में काम कर रही थी, तो वहाँ पे इंटरनेशनल लोग काम कर रहे थे, हर कंट्री से आए हुए थे लोग। तो जो अरबी की टीचर थी वो सीरिया से आई हुई थी। तो वो अपने हस्बैंड की शादी करवाने के बारे में उन्होंने किसी को अप्रोच किया हमारे ही कॉलीग्स में, और वो बहुत जनरल बात थी कि जैसे उनके लिए आम सी बात है। अब जिनको उन्होंने अप्रोच किया उनके लिए, वो पाकिस्तानी है, उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एशियन कल्चर में दूसरी शादी को अभी तक बुरा समझा जाता है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जो चीज़ें आप कल्चरली आपने लर्न कर ली, आप उनको बदल तो नहीं सकते ना। चाहे वो रिलीजन में है, और रिलीजन के हिसाब से भी बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं कि किन की बुनियाद पे आपको करनी चाहिए। हर किसी को अलाउ नहीं है कि आप जाके करना है। ठीक है। सो उसका मकसद ये है कि अभी हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अब लड़के लड़कियों की शादियाँ होती हैं तो पहले लड़कियों का इतना एक्सपोजर नहीं था, मेल जेंडर के साथ, लड़कों के साथ उठना बैठना नहीं था, लड़कों का लड़कियों के साथ नहीं उठना बैठना था, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। अब हमारे कॉलीग्स होते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल्स हैं, हमारे क्लास फेलोज़ हैं, सब लोग हैं, तो हमारे पास ज़्यादा एक्सपोजर। जब हम मिलते हैं लोगों से, जैसे ड्रामा में अगर दिखाया गया है कि ठीक है दूसरी शादी कर रहा हूँ, नॉर्मल है, कुछ देर जो वाइफ हैं वो ड्रामा करेंगी, उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी। यही चीज़ें फिर जो कपल्स हैं, जो मर्द हजरात हैं, वो देखते हैं, देन उनके माइंड में भी आता है कि शायद ये नॉर्मल चीज़ है, या शायद इस कॉन्सेप्ट को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और हमारी जो सासें हैं माशाल्लाह से वो देखती हैं जब, तो फिर उनका भी होता है, जैसे कुछ इश्यूज होते हैं। अब वो एक अलग टॉपिक होगा, लेकिन जैसे किसी का बेटा नहीं है या किसी की औलाद नहीं है, तो इस मामले में पहले लोग थोड़ा हिचकिचाते थे दूसरी शादी की बात करते हुए। अब जब ये चीज़ें ओपनली पोर्ट्रे की जा रही हैं तो लोग अपनी फैमिलीज़ में, अपने सिस्टम में भी ऑटोमेटिकली उस पर बात करना शुरू कर देते हैं, चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। सो उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अब देखें कितने ड्रामास में ये दिखाया जा रहा है कि चलें आपकी बेटियां भी हैं तो कोई बात नहीं, बेटियों के साथ भी आप खुश रह सकते हैं। कितने ड्रामास में ये दिखाया जा रहा है कि आपके अगर औलाद नहीं है आपकी, तो कपल कैसे बगैर औलाद के एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है। उसके लिए ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी की तरफ जाते हो, जो कि एक नेचुरल चीज़ है, किसी में भी हो सकती है, सो उसके बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किस तरह आप अडॉप्शन की तरफ जा सकते हो, बच्चों के बगैर किस तरह से खुश रह सकते हो। मैंने तो नहीं देखा आज तक कि किसी ड्रामे में आपको ये दिखाया गया हो। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने के लिए हम ये चीज़ें नहीं दिखाते, तो ऑटोमेटिकली फिर उसका वही आपकी वाली बात आ जाती है कि फिर वो चीज़, नेगेटिव चीज़ नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। अच्छा, हमारी ह्यूमन साइकी भी कुछ ऐसी होती है कि हमें अगर कोई पॉजिटिव चीज दिखाई भी जा रही हो तो हमारा ध्यान उसकी तरफ पहले नहीं जाता। हम नेगेटिव चीज को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अगर कोई दिखा देते हैं जी कि अगर उसकी सिर्फ बेटियां ही बेटी हैं, यूजुअली ड्रामास में दिखाया जाता है लोगों को एक लेसन देने के लिए कि अगर आपकी बेटियां भी हैं तो बेटियां किसी से कम नहीं होती। बाप का जुल्म, माँ का जुल्म, रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं कि सिर्फ बेटियां हैं, माँ को ताने पड़ रहे हैं कि तुमने मुझे लड़का नहीं दिया, तुमने मुझे बेटा नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो उसका एंड रिजल्ट निकलता है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है कि बाप भी सबक सीख लेता है और उनकी लाइफ अच्छी हो जाती है। तो लोग बजाय इसके कि उसकी जो चीज पोर्ट्रे की जा रही है वो चीज अडॉप्ट करें, वो नेगेटिविटी को सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं। इसके पीछे क्या साइकी है?
एक तो आपने ठीक बात की कि हमारी साइकी है कि थोड़ा सा दुख को या नेगेटिविटी को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ज़्यादा टेंशन के साथ देखते हैं उसकी तरफ हमारा। जैसे ये कुछ वीडियोस ऐसी आती हैं जिनमें इवन आप म्यूज़िक की बात कर लें कि अगर हम दुखी नहीं हैं लेकिन दुखी म्यूज़िक हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसकी तरफ हम ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इसी तरह से हम नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, वो एक नेचुरल बात है। लेकिन जो आपने बात की है ना कि पहले दिखाया जाता है कि सब ताने दे रहे हैं, बुरा एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, एंड पे जाके सब अच्छा हो जाता है। अब बहुत सारे ड्रामाज में ये सीन है कि अगर फॉर एग्जांपल 25-26 एपिसोड्स हैं तो पहले 24 एपिसोड्स तक वो पूरा ड्रामा दिखाया जाएगा कि पूरा एक नेगेटिव कल्चर आपको दिखाया। हाँ बिल्कुल। और एकदम से लास्ट एपिसोड में आके उसको आप शिफ्ट कर देते हो, सब बदल जाते हैं, सब अच्छा हो जाता है। तो नॉर्मली अगर आप देखो ऐसा तो नहीं होता ना। आप कोई भी इंसान है, अगर किसी ने इतना बुरा किया हुआ है, वो उसने सीखा हुआ है कि मैं इस तरह से, वो उसकी पर्सनैलिटी बन चुकी है ना, एक नेगेटिव बिहेवियर जो है। तो आपने कभी देखा कि जिसकी पर्सनैलिटी इस तरह की हो, वो एक ही किसी मौके की वजह से, एक चीज की वजह से बिल्कुल शिफ्ट कर जाए उसकी पर्सनैलिटी? एक्चुअली इम्पॉसिबल। हाँ, आप इवेंचुअली लर्न करते हो चीजें, आहिस्ता आहिस्ता चीजें, एनवायरनमेंट बदलता है, चीजें बदलती हैं तो आप सीखते हो। सो ड्रामा में अब हो सकता है जो आपकी 24 एपिसोड्स देख रहे हैं वो आपकी 25th ना देखें। तो अब जब तक हमारे घर में कोई चीज़ हो रही होती है ना, अब हमारे अंदर कंशाइंस तो है ना, ज़मीर तो है हमारा, वो कहीं ना कहीं जो बंदा गलत भी कर रहा है उसको भी कहता होगा कि ये चीज़ गलत है। लेकिन जब तक वो चीज़ घर में हो रही है, लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि शायद हमारे घर की चीज़ है ये। हम अक्सर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो हम समझते हैं शायद हमारे साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं हुआ। लेकिन जब वो चीज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि उसका मतलब है कि वो आपके कल्चर का एक नॉर्मल पार्ट है, बाकी फैमिलीज में भी वो हो रहा है, तो मज़ीद वो लोग उस चीज़ को एक यूजुअल चीज़ समझने लग जाते हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ें, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वो ड्रामा में दिखाया जा रहा है तो और लोग भी डेफिनेटली करते होंगे इसके बारे में। तो मज़ीद वो उसके जो बिहेवियर्स हैं वो मज़ीद पक्के हो जाते हैं, बजाय इसके कि उनमें शिफ्ट आए। तो एटलीस्ट थोड़ा सा वो सडन चेंज की बजाय, सडन पॉजिटिविटी की बजाय थोड़ा सा ये दिखाया जाए कि आपके अगर ऐसा बिहेवियर है, ऐसी पर्सनैलिटी है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अगर मैं माहिर नफ्सियात हूँ तो मैं अपनी मार्केटिंग की बात करूँ तो आप किस तरह से किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, किसी उसके अलावा लाइफ कोच होते हैं, बहुत सारे लोग, आपके बुजुर्ग होते हैं। हमारे कल्चर में तो बुजुर्गों का भी कॉन्सेप्ट है ना कि आप किसी बुजुर्ग के पास, किसी टीचर के पास जाते हो, वो आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स दे के आपको बताता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, और उसके बाद आप सीखते हो। अगर इस तरह से दिखाया जाए तो उसका बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है।